लिखिए, द स्पेशल टाइप ऑफ redox reaction, the special type of redox reaction in which the special type of redox reaction in which same substance is being oxidized as well as reduced. Same substance being oxidized as well as reduced is known as disproportionation reaction. Disproportionation reaction. जैसे Cl2 ये अगर चेंज हो Cl माइनस में और ClO3 माइनस में, ऐसा एक रिएक्शन दे दिया जाए आपको कि क्लोरीन चेंज हो रहा है किसमें, Cl माइनस में और ClO3 माइनस में, ठीक। ये कैसा रिएक्शन है, तो हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे सबका, है ना। तो लिखो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या है, यहां क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 और यहां तो -1 है ही, है ना। और यहां निकालेंगे तब कितना आएगा, -6, है ना, इक्वल टू -1, तो ये डायरेक्टली कितना +5, है ना। तो अगर बोले कि क्लोरीन यहां से यहां जा रहा है तब तो ऑक्सीडेशन नंबर का क्या हो रहा है, बोलेंगे इंक्रीज हो रहा है ना। और अगर इंक्रीज हुआ तब क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। तब इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, है ना, ऑक्सीडेशन, ठीक है, बहुत बढ़िया। और इसी क्लोरीन का चेंज अगर हम लोग यहां देखें तब क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है तब क्या बोलेंगे, 0 से -1 हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज इज कॉल्ड रिडक्शन, यही ना, क्लियर, कोई दिक्कत, ठीक। तो सेम सब्सटेंस क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, और सेम सब्सटेंस क्या हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है, तब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, क्लियर है। उसी तरीके से एग्जांपल ले सकते हैं, मान लो आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 अगर ये टूट रहा हो किसमें, H2O में, और किसमें, O2 में, क्लियर, ठीक। ये रिएक्शन कैसा है, तो फिर क्या बोलेंगे, यहां हाइड्रोजन परऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1, हाइड्रोजन तो +1 है ही, क्लियर। यहां ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 और यहां क्या, 0। तो अगर यहां से यहां का चेंज देखेंगे तब क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, क्या हुआ, घट गया, घट गया, तो क्या बोलोगे, रिडक्शन, क्या बोलेंगे, ये वाला प्रोसेस क्या है, रिडक्शन। और अगर यहां से यहां देखें तब क्या बोलेंगे, अब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, -1 से 0 हो गया, बढ़ गया, और अगर बढ़ गया तब क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं इस रिएक्शन में, क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन परऑक्साइड ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है, समझ में आ रही बात, क्लियर है ना। तो जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स, है ना। अगर कोई आपसे पूछे क्या ये हाफ रिएक्शन है, बोलेंगे नहीं, हाफ नहीं है, ये क्या है, एक कंप्लीट रिएक्शन, ठीक। तो लिखिएगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इज इटसेल्फ ए कंप्लीट रिएक्शन। Disproportionation reaction is itself a complete reaction. Itself a complete reaction. Next point, it is not half reaction. It is not half reaction. It is not half reaction. Clear है, कोई दिक्कत, ठीक। अब बात हुई कि ठीक है साहब, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, ये क्या है, ये रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, अच्छी बात है। इसके ऊपर सवाल पूछे गए नीट में 3-4 साल, है ना, क्या कि कहीं पूछ देगा इनमें से कौन सा रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, या रिएक्शन दे देगा, बोलेगा ये कौन सा रिएक्शन, ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है कि डिस्प्रोपोर्शनेशन है, क्या है, क्लियर। तो आइडेंटिफिकेशन पे ही सवाल आ गया। कभी कभी आपको इक्विवेलेंट मास भी पूछ सकता है कि बताओ इस रिएक्शन में क्लोरीन का इक्विवेलेंट मास क्या लेंगे हम लोग, है ना। तो जेड फैक्टर निकालेंगे। जेड फैक्टर यहां कैसे निकालेंगे, तो आप क्या बोले होगे, जेड फैक्टर में या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बात करते हो या जेड फैक्टर में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बात करते हो। ये तो खुद ही में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद ही में रिड्यूसिंग एजेंट है, यस और नो। इसका मतलब क्या हुआ, क्लोरीन का कुछ मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, कुछ मॉलिक्यूल रिड्यूस हो रहा होगा, है
है ना। तो हम इसकी अगर जेड फैक्टर की बात करेंगे तो क्या लेंगे, तो बोलेंगे दोनों का कंबाइंड इफेक्ट लेंगे, है कि नहीं, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट लेंगे। क्या कहने का मतलब, कहने का मतलब ये कि जैसे हम लोग किसी भी कंपाउंड का इक्विवेलेंट मास निकालते हैं, किसी भी कंपाउंड का, फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला व्हाट इज इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, तो क्या बोलते थे, इट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम 2 प्लस आयन और प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ Cl माइनस आयन, यही ना। क्लियर है, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसकी वजह से भी और जो रिड्यूस हो रहा है उसकी वजह से भी। क्लियर है, समझ में आ रही बात। तो सेम बात अगर यहां बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ क्या Cl2 इज इक्वल टू क्या, इक्विवेलेंट मास ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ड्यू टू और प्लस इक्विवेलेंट मास ड्यू टू रिडक्शन। क्लियर है, दोनों का सम करके निकालेंगे। क्लियर, तो लिखो इन दिस केस इक्विवेलेंट मास, लिखो इन दिस केस इक्विवेलेंट मास इज कैलकुलेटेड, इन दिस केस इक्विवेलेंट मास इज कैलकुलेटेड, इक्विवेलेंट मास इज कैलकुलेटेड with algebraic sum of equivalent mass of oxidizing and reducing agent, oxidizing and reducing agent। क्लियर है, कोई दिक्कत, ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर, तो जो भी कंपाउंड है ठीक, उसका हम लोग क्या निकालेंगे, बोलो क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट मास। तो कैसे, उसी को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मान करके, उसी को रिड्यूसिंग एजेंट मान करके। क्लियर, तो अगर वो मतलब हम ये लिख सकते हैं ड्यू टू ऑक्सीडेशन और ड्यू टू रिडक्शन, ये ना, बोलो कोई तकलीफ, ठीक है। हाँ, कहां से आ गया जी सर, हाँ, Cl2 ऑक्सीजन पास कराएगी, नहीं Cl आपको पूरा और कंप्लीट रिएक्शन नहीं दिया गया। जैसे एक कंप्लीट रिएक्शन दिया जाएगा वहां कोई चेंज ही नहीं कर रहा होगा, वहां क्लोरीन ही चेंज कर रहा होगा, तो अकेले क्लोरीन थोड़ा ना वो बना देगा। एक कंप्लीट रिएक्शन है जिसका एक सर्टेन पार्ट निकाल के आपको दिया गया। ठीक है, अभी लिखा था कि ये जो है कंप्लीट रिएक्शन है, खुद में कंप्लीट रिएक्शन, हाँ अपने आप में कंप्लीट रिएक्शन मानेंगे इसको, अपने आप में इसको कंप्लीट रिएक्शन मानेंगे। जैसे हम बोलेंगे इसको बैलेंस करो, अच्छा सर, अब ये बैलेंस थोड़ी है सर बैलेंस करेंगे तो ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, आएगा, अभी आएगा, अभी बैलेंसिंग का पार्ट बाकी है ना, अच्छा है कि नहीं, बैलेंसिंग का पार्ट बाकी है, बैलेंसिंग का पार्ट बना देंगे इसको। ठीक है, या जैसे ऑक्सीजन बैलेंस करना पड़ेगा तो तुम क्या करोगे, H2O जोड़ोगे, है कि नहीं, हाँ आएगा पार्ट। खैर, तो अभी क्या बोला यार, उसी कंप्लीट रिएक्शन में से इतना पार्ट निकाल दिया गया, उन चीजों को छोड़ दिया गया जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा था। क्लियर, तो अब इक्विवेलेंट मास बराबर क्या होता था, मोलर मास डिवाइडेड बाय जेड फैक्टर। तो अब यहां क्या बोलेंगे, इसका मोलर मास है ना 71, ठीक, डिवाइडेड बाय जेड फैक्टर, तो जेड ही तो निकालना है, इसी क्लोरीन का तो जेड निकालना है, बराबर। अब यहां क्या करोगे, इसी का मोलर मास कितना 71 है ना, डिवाइडेड बाय, अब ड्यू टू ऑक्सीडेशन, दो अलग अलग बातें हैं, ड्यू टू ऑक्सीडेशन या ड्यू टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दो अलग अलग बात। क्लियर, तो अगर ड्यू टू ऑक्सीडेशन लिख रहे हैं तब तो ये बात क्लियर है, और ड्यू टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख रहे हैं तब ये बात, समझ में आ रही बात। तो बात तो वही है, जोड़ना तो पड़ेगा, पहले तुम इसको अगर ड्यू टू ऑक्सीडेशन लिख रहे और रिडक्शन लिख रहे तब तो ऐसे ऐसे लिख दिए। क्लियर, यही चीज, तो ये चीज क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये चीज क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। जहां वो ऑक्सीडाइज हुआ तो दूसरे को रिड्यूस किया तो रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर है, ठीक, तो पहले इतना प्लस इतना लिखो या इतना प्लस इतना लिखो, बात तो वही बात है, बात तो वही है। क्लियर है, ठीक है, तो जहां ये ऑक्सीडाइज हुआ वहां ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा तो है, कितने से बढ़ा है, कितने से बढ़ा, 1 से, कितने से बढ़ा, 0 से कहां गया 5, एटम कितना था, तो 2 × 5 10, यहां चेंज कितने का है, और यहां कितने का, 0 से 1 1 है ना, और एटम कितना
तो 1 इंटू 2 कितना, ऐसे तो निकालते थे, याद नहीं? क्लियर? तो अब बोलो ड्यू टू ऑक्सीडेशन तब कौन सा लिखोगे, ये वाला? ठीक है। और ड्यू टू रिडक्शन तब कौन सा लिखोगे? तब कौन सा लिखोगे, ये वाला? यही ना। तो 71 तो गया, 71 तो लेफ्ट और राइट दोनों कट गए, तो क्या मिला? 1/z इज इक्वल टू 1/10 और प्लस 1/, कोई दिक्कत? ये बन क्या आया? अब नॉर्मली तुम सोच के देखो, ये 1 क्या है, z है, ये तो 1/z ही है। जनरल फॉर्मूला निकाल लो तुम। ये क्या है, z1, तो बोलो, और ये क्या है, z2, तो जनरल फॉर्मूला क्या है, 1/z1 प्लस 1/, खत्म। वैल्यू क्या रही वो तो आ ही जाएगी, कोई दिक्कत? समझ मारी बात? क्या हो जाएगा, 1/z इज इक्वल टू 1/z1 प्लस 1/z2, z1 z2 निकाल लो, सॉल्व कर दो, क्लियर है? अब उतना लिखने की जरूरत ही नहीं, वहां से आ गया। मान लो ये है कंपाउंड, ये है कंपाउंड, यहाँ तो z1 z2 अलग था, यहाँ z1 z2 देखो सेम मिलेगा तुम्हें। क्या है z1 z2 देख लो। यहाँ -1 से क्या गया, -2 में, -1 से -2 में, तो चेंज कितने का, 1 का। एटम ऑक्सीजन का कितना है, 2, तो 2 इंटू 1 बराबर 2। और यहां से वहां कितने में गया, फिर -1 से 0 में, तो 1 ही का चेंज, तो 1 इंटू 2 बराबर क्या, दोनों जगह 2 ही मिला, है ना। तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज z फैक्टर ऑफ H2O2, तो आप क्या बोलोगे? तो पहले क्या बोलोगे, 1/z, फॉर्मूले से, है ना। हाँ, तो 1/2 प्लस 1/, ये ना, ये दो, क्लियर। तो ये कितना हो गया, हाफ हाफ 1, हाफ हाफ 1, क्लियर। तो हमारी बात, तो z ऑफ H2O2 क्या हो गया, ऐसे। क्लोरीन में सर Z क्लोरीन से या तो चार्ज है, तो Z यहाँ पे क्या है, कौन सा, ऑक्सीडेशन? ये जो Z है, हाँ ये तो Z है कि मतलब इसका इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए कितने से डिवाइड करें। अच्छा, बस इसी में। हाँ बस, ना होता तो है नहीं। होता नहीं, होता तो अलग अलग चीजें होती हैं। जैसे होता तो 7 अलग चीज थी, कहीं चार्ज हो गया, कहीं वैलेंसी हो गया, है ना। कहीं बात हो गई कि साहब कितना बेसिसिटी है, कहीं एसिडिटी है, कहीं चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, क्लियर। तो ये अभी अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। हम निकाल के इसका रहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का। तो जब हमने सेपरेटली निकाला रिड्यूसिंग एजेंट तो अलग तरीके से, जब हमने सेपरेटली निकाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो अलग निकाला। लेकिन ये एक ऐसा आ गया कॉम्प्लेक्स जिसमें खुद ही ऑक्सीडाइजिंग भी है, खुद ही रिड्यूसिंग भी है, तो क्या लोगे, दोनों ही का तो जेड फैक्टर लोगे, ऑक्सीडाइजिंग वाले का भी, रिड्यूसिंग वाले का भी। ऑक्सीडाइजिंग वाले का कैसे निकालते थे, ऐसे निकालते थे। रिड्यूसिंग वाले का कैसे निकालते थे, ऐसे निकालते थे, क्लियर है। तो अब दोनों का कंबाइन इफेक्ट लेंगे तो इस तरीके से निकाला, ठीक। इसको अगर, हाँ, इस क्लोरीन का जेड फैक्टर, इस क्लोरीन का जेड फैक्टर बोलेगा ना, इसका इक्विवेलेंट मास कितना होगा, तब क्या कहेंगे, 71 को काहे से डिवाइड करेंगे, 1 से, 2 से, 4 से, 5 से, कितने से। सर वो 0 क्या लिखा है ऊपर? ये 0 तो ऑक्सीडेशन स्टेट है अच्छा सर, या ऑक्सीडेशन नंबर है। सर दोनों अलग चीज हैं। कौन सी चीज, Z और ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर। बिल्कुल सही बात है। ऑक्सीडेशन नंबर एक अलग चीज है और Z है वो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, वो भी पर मोल, है ना। तो कितने से चेंज हुआ वो अलग बात है, क्लियर, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक। तो अगर यहां से तुम Z का जनरल फॉर्मूला निकालना चाहो तो क्या बोलोगे, Z इज इक्वल टू क्या, Z1 Z2 डिवाइडेड बाय Z1 प्लस, खत्म, कोई दिक्कत। तो अब इसका Z1 क्या है, इसका Z1 क्या है, 10 और 2, तो क्या लिख देंगे, 10 इंटू 2 और प्लस 12, कितना हो जाएगा, 20/12, कितना हो जाएगा, 5/3, बस ये हो गया इसका जेड फैक्टर। किसका, क्लोरीन का। ये सर नो समझ में आ रहा है, क्लियर। तो अगर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में बोला गया जेड निकालने के लिए तो इस मेथड से निकालेंगे, डन। अब आओ बैलेंसिंग को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट लिखिए, हाँ मिटा दो इसको नोट कर लो जल्दी से। नेक्स्ट टॉपिक अपना बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस, इसको नोट कर लीजिए। चलो, सो बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन की बात की जाए, है ना।
ठीक, तो बैलेंसिंग दो अलग अलग तरीके से की जाती है। एक तो नॉर्मल अपना बैलेंसिंग था जो हम लोग 9th-10th क्लास में पढ़ते थे, ठीक है। अब यह है रेडॉक्स रिएक्शन का बैलेंसिंग, जिसमें दो अलग अलग तरीके फॉलो किए जाते हैं। एक मेथड को बोलते हैं हम लोग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, और दूसरे मेथड को बोलते हैं हम लोग कौन सा, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। दोनों तरीके से हम लोग बैलेंस करेंगे, क्लियर है, ठीक। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड कहां हेल्पफुल होगा कि जब आपको क्वेश्चन में एक पूरा रिएक्शन दे देगा, अब बोलेगा लिखो कोफिशिएंट्स, है ना, आयनिक फॉर्म में दिया हुआ है, तो वहां आपको जनरली क्या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से काम कर सकते हो, ठीक। नो डाउट वही चीज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी कर सकते हो, देखेंगे वो रिलेटिवली ज्यादा आसान हो जाएगा, क्लियर है। तो हम लोग दोनों मेथड सीखेंगे, दोनों में से जो आपको कंफर्टेबल लगे उससे काम करो, ठीक। तो देखो लिखो सबसे पहला आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, पहला आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, बैलेंसिंग वाया आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, इसमें स्टेप्स लिख लीजिए, कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करते जाएंगे और रिएक्शन खुद ही बैलेंस हो जाएगा, ठीक। लिखिए स्टेप्स। पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच ऑफ द एलिमेंट, राइट डाउन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच ऑफ द एलिमेंट, ठीक, and predict oxidation and reduction half reactions, and predict oxidation and reduction half reactions on the basis of change in oxidation number, on the basis of change in oxidation, on the basis of change in oxidation number, on the basis of change in oxidation number, क्लियर। जैसे मान लो हम ये पे साइड में एक रिएक्शन लिख ही दे रहे हैं और उसी को साथ में करते चले जाएंगे, समझाते चले जाएंगे आपको, आप स्टेप ही लिखना, बस कम समझना। लेट्स से MnO4- है अपने पास, इसका रिएक्शन किया हमने Cl2 के साथ, तो ये इधर क्या बन गया, Cl-, क्या बन गया, Cl-, और क्या बन गया, Mn2+, ऐसा कुछ बन गया, क्लियर है, ये रिएक्शन है। अब इसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे, ठीक। तो अब क्या बोला यार आपको, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, ठीक। दूसरा स्टेप लिखिए, तो दो हाफ में बांट देंगे, क्या हो गया, कैमरा रुक गया, ब्लर हो गया, अब ठीक है, पता नहीं इसको क्या हो जाता है, अब सही है, पता नहीं क्या कहानी है इसकी। हाँ, तो पहले क्या कर देना, बोलो, दो हाफ में इक्वेशन को क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। एक को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ, और एक को क्या बोलेंगे, बोलो, रिडक्शन हाफ। कोई दिक्कत, एक को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ, दूसरे को क्या बोलेंगे, रिडक्शन हाफ, ठीक। उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे, एलिमेंट को। किसको बैलेंस करेंगे, एलिमेंट को। किन एलिमेंट को, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा। किसको, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा। लिखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगले स्टेप में, फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, क्लियर है, ठीक। पहले किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा। तो चलो हम स्टेप वाइज काम करते चले जाएं। इसी को क्या करें, दो हाफ में बांट दें, ठीक है। तो दो हाफ में इसको बांट देंगे, एक ऑक्सीडेशन हाफ और एक रिडक्शन हाफ, क्लियर। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करोगे, ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे। ओहो भाई साहब, यहाँ तो स्लाइड मिस प्रिंटिंग है। क्या मिस प्रिंटिंग है, सोच के देखो। हाँ, Cl- इधर, हाँ, वरना तो सोच के देखो, ये 0 से कहाँ गया, -1 में, तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन, ठीक है। और ये +7 से +2 तो दोनों ही रिड्यूस हो गया, तो ये हो गया सर मिस प्रिंटिंग, सॉरी। ये Cl- और ये क्या है, Cl2, ऐसे। तो अब इसमें से क्या करना है, दो हाफ बांट लेंगे, क्लियर। तो एक हाफ कौन सा, ऑक्सीडेशन, दूसरा हाफ रिडक्शन, ठीक है। तो उसके लिए पहले लिखो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना, +7,
और इसका कितना है +2। तो ये +7 से +2 होता हुआ क्या दिख रहा है आपको रिडक्शन। तो बोलेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन, यही ना क्या है तो उसमें बोलेंगे ये है MnO4 माइनस इट इज चेंजिंग टू Mn2+। कोई दिक्कत, एक हाफ लिख दिया आपने, ठीक है। दूसरा हाफ क्या है, ये Cl माइनस और यहां से कहां जा रहा है 0 में, तो -1 से 0 मतलब बढ़ गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया तब इसी को तो ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो यहां क्या हो रहा है, यहां हो रहा है ये Cl माइनस से कहां चेंज हो रहा Cl2 में। कोई तकलीफ, ऐसा हो गया, ठीक है। अब हमने स्टेप 1 में क्या बताया आपको, पहला काम तो यही था कि 2 हाफ में बांटो। दूसरा काम क्या बताया, बैलेंस करो उन एटम्स को जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा कौन है, क्लोरीन है। तो देखो ये क्लोरीन आ गया, बैलेंस डन। इस वाले में बताओ मैग्नीजी तो बचा जो कि ऑलरेडी बैलेंस्ड है, मैग्नीज तो खत्म, ठीक। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जितना है सब हमने बैलेंस कर दिया। अगला स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, बैलेंस ऑक्सीजन एटम, बैलेंस ऑक्सीजन एटम, बैलेंस ऑक्सीजन एटम by adding required number of क्या, required number of by adding required number of H2O molecules, H2O molecules ठीक। ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करना है, H2O मॉलिक्यूल ऐड करके। क्या मतलब, एक ऑक्सीजन की कमी है तो एक H2O जोड़ दो, 2 की कमी है तो 2 H2O जोड़ दो, क्लियर। किधर, जिधर कमी है। अच्छा, तो यहां तो भैया ऑक्सीजन है ही नहीं तो हम जोड़ें क्या, है क्या, तो यहां जरूरत ही नहीं है, खत्म। मतलब ये वाला स्टेप इस हाफ में नहीं लग रहा, बट यहां तो जरूरत है, ठीक है। कितना ऑक्सीजन है लेफ्ट साइड, 4, तो राइट साइड हम क्या कर दें, 4 H2O जोड़ दें, खत्म। कोई तकलीफ, ठीक है। अब क्या हो गया, जैसे ही H2O जोड़े तो ये कहां से ना हाइड्रोजन पहुंच गया जो पहले नहीं था, तो हाइड्रोजन बिगड़ गया, क्लियर। तो हाइड्रोजन के लिए एक मेथड, अगला स्टेप, बैलेंस हाइड्रोजन एटम, बैलेंस। देखो दो, उसमें भी फर्दर, इसमें भी फर्दर 2 अलग अलग मेथड है। पहले तो आपने बोला आयन इलेक्ट्रॉन अलग, ऑक्सीडेशन हाफ अलग, मतलब ऑक्सीडेशन मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड अलग, ठीक। तो हम कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, आयन इलेक्ट्रॉन। इसमें भी एसिडिक मीडियम अलग और बेसिक मीडियम अलग, हम कोई मेथड वेथड नहीं पढ़ रहे, दोनों को अलग अलग हम एक ही पढ़ेंगे, ठीक। एक ही का लास्ट स्टेप में एक चेंज मारेंगे वो पहुंच जाएगा बेसिक में। हम एसिडिक मान के काम करेंगे, लास्ट में OH माइनस जोड़ दो, क्या पहुंच जाएगा, बेसिक, क्लियर है। या बेसिक मान के काम करो, H+ जोड़ दो, एसिडिक, क्लियर। तो दोनों को सेपरेट पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस जो स्टेप्स हम लिखवा रहे हैं उसी को फॉलो करना है, काम होता चला जाएगा, डन। लिखो क्या, बैलेंस बैलेंस नेक्स्ट स्टेप, बैलेंस हाइड्रोजन एटम by adding H+, by adding H+, ठीक, टू द रिक्वायर्ड साइड, टू द रिक्वायर्ड साइड। जिधर जिधर जरूरत है उधर क्या ऐड कर दो, H+, ठीक। अब जरा देखो हाइड्रोजन किधर ज्यादा हो गया, राइट साइड है ना, तो कहां जोड़ना पड़ेगा, लेफ्ट साइड। कोई दिक्कत, तो यहां हम क्या जोड़ दें, 8, तो ये लिख दिया हमने 8H+ जुड़ गया, कोई दिक्कत। चलो अब बोलो क्या सारे एटम बैलेंस है दोनों में, बैलेंस है। अब बचा चार्ज, कि यहां माइनस चार्ज 2, उधर चार्ज 0, तो चार्ज वाइज ये वाला बैलेंस नहीं है और चार्ज वाइज ये वाला भी बैलेंस नहीं है। क्यों, इधर +8 -1 टोटल हुआ 7+, और उधर 2+, क्लियर। इधर 7 उधर 2, तो ये +4, मतलब यहां चार्ज, यहां भी बैलेंस नहीं और यहां भी बैलेंस नहीं। तो सारे एटम को बैलेंस करने के बाद किसको बैलेंस करना है, किस तरीके से, इलेक्ट्रॉन जोड़ करके, इसलिए नाम पड़ा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, क्लियर। लिखो लिखो, बैलेंस चार्ज थ्रू एडिंग इलेक्ट्रॉन, बैलेंस चार्ज थ्रू एडिंग इलेक्ट्रॉन, बैलेंस चार्ज थ्रू एडिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जोड़ करके चार्ज को बैलेंस करना, बैलेंस चार्ज थ्रू एडिंग इलेक्ट्रॉन टू द रिक्वायर्ड साइड, टू द रिक्वायर्ड
साइड बोलिए सर, किधर इलेक्ट्रॉन जोड़ दें? इस वाले में, इस वाले में किधर जोड़ दें इलेक्ट्रॉन? बोलो बोलो, किधर? राइट साइड। यहां 2 माइनस। अब सोचना कैसे इलेक्ट्रॉन जोड़ रहा है, मतलब क्यों जोड़ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा है? माइनस। जिधर जोड़ेंगे माइनस हो जाएगा। क्लियर है? तो इधर -2 है, उधर 0 है। अगर हम इधर जोड़ दिए तो इधर तो क्या हो जाएगा? और -4 हो जाएगा, उधर तो 0 ही रह जाएगा। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन किधर जोड़ना है? जिधर नेगेटिव चार्ज कम है। क्लियर? ठीक है, तो कहां जोड़े? ऑब्वियसली यहां जोड़ देंगे। तो अब दोनों साइड क्या हो गया? बराबर। अच्छा, ऊपर वाले में बैलेंस करना है तो यहां कितना है? 7 प्लस, और यहां क्या? 2 प्लस। तो इधर जोड़ोगे तो और 0 हो जाएगा। तो 7 प्लस को घटा के 2 प्लस के बराबर लाओ, है ना? तो उसके लिए कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ दें? 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, तभी तो 7 - 5 बराबर 2 होगा। हो गया क्या? कोई दिक्कत? अब चेक कर लो, क्या दोनों हाफ रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है क्या? यहीं रुक के चेक करना होता है क्या, कि क्या दोनों हाफ रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस हुआ? तो ऑब्वियस है कि हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब दोनों रिएक्शन को ऐसे जोड़ देना है कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। जस्ट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ऐसे ना x x y y काटते थे, वैसा काटो कि x कट जाए चाहे y कट जाए। तो यहां क्या काटना है? इलेक्ट्रॉन काटना है। ठीक, तो हाँ, एक तरफ 2 से, एक तरफ खत्म, बात। तो इस रिएक्शन को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? और इसको कैसे? और जोड़ देंगे, है ना? तो चलो ऊपर वाले लिख लें, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दें। तो क्या हो जाएगा? पहले 2MnO4 माइनस और प्लस 8H प्लस गिविंग Mn 2 प्लस, यही ना? हाँ सॉरी, 2Mn2 प्लस। अरे तो 8 नहीं 16, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 16। और यहाँ 2Mn2 प्लस, और प्लस क्या? 8H2O। ये वाला तो हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब नीचे वाले को 5 से, है ना? अच्छा, इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? इलेक्ट्रॉन भी तो है, इलेक्ट्रॉन भी तो, हाँ चलो इलेक्ट्रॉन को कैंसिल भी कर दिया साथ ही साथ, ये ना? ठीक है, तो यहाँ कितना? 10 Cl माइनस। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? 5 खत्म। इलेक्ट्रॉन तो तुम कैंसिल कर ही दिए, जोड़ दो खाली। जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 2MnO4 माइनस प्लस क्या? 10Cl माइनस प्लस क्या? 16H पॉजिटिव गिविंग 2Mn2 पॉजिटिव और प्लस 5Cl2 और प्लस 8H2O। ये हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। समझ रहे? अब ये जब हो गया तो तुम एक बार चेक कर ले इसको कि भाई साहब ये सब कुछ ठीक है कि नहीं। क्लियर है? अब जरा देखो, अभी आपने बोला था ना कि सर इस वाले रिएक्शन में ऑक्सीजन कहां से आया? अब देखो वहां कहीं तुम्हें हाइड्रोजन दिख रहा है, लेकिन यहाँ आ गया नहीं आ गया। क्लियर है? ठीक, तो अब ये है अपना बैलेंस्ड इक्वेशन। वो क्या करेगा एग्जाम में? एग्जाम में तुम्हें क्या बोलेगा? एग्जाम में बोलेगा भाई साहब आपके पास एक इक्वेशन है क्या? हाँ, ये लिख देगा क्या? ये लिखेगा MnO4 माइनस प्लस Cl माइनस प्लस H पॉजिटिव गिविंग Mn2 प्लस प्लस Cl2 प्लस H2O। ठीक है? यहां बोलेगा A, यहां बोलेगा B, यहां बोलेगा C, ये बोलेगा D, ये बोलेगा E, ये बोलेगा F। कोफिशिएंट बताओ, है ना, कि कौन से ऑप्शन में कोफिशिएंट्स की वैल्यू सही मैच हो रही है। ये रहेगा क्वेश्चन। आपको आंसर ये बनाना पड़ेगा बैलेंस करने के, है ना। तो अब जरा देखो, मान लो इसने ये बनाया, इसने आपको ये दिया, तो हमारे पास तो ये नहीं है, तो आप इसी से तो ये बनाओगे। क्लियर है? तो अब आप क्या करोगे? उसको ब्रेक करोगे। कैसे ब्रेक करोगे? आपको कैसे ब्रेक करना है सबका चेक कर लेना है। क्या ABCD से तो मतलब है ही नहीं। आप चेक करोगे ऑक्सीडेशन नंबर कितना? +7। ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन है। क्लोरीन कितना? -1। यहां मैग्नीज कितना? +2। और क्लोरीन कितना? बस ये देखो कौन अपना चेंज कर रहा, बाकी सबको भुला दो, बाकी को भुला दो। क्लियर है? बाकी तो खुद ही आएगा बाद में। क्लियर? तो तुम्हारा मेन इक्वेशन क्या हो जाएगा? इन दोनों से तैयार। तो अब एक चीज तुम्हें क्या मिली? ये कहां जा रहा है? यहां। क्लियर? तो यहीं से तुम छांट करके 2 हाफ तैयार करोगे। एक हाफ ये है ना, और दूसरा हाफ
बस यहां से तुम्हारी कहानी शुरू होगी। 2 हाफ लोगे बिल्कुल ऐसे ये सब चालू किया था। ये चेंज हो रहा है इसमें, ये चेंज हो रहा है इसमें, बाकी चीजें तो खुद ही ना आ गई। बोलो तो आप कहां से स्टार्ट करोगे? यहां से और यहां से, इन सब को छोड़ देंगे आप। आपको इससे मतलब नहीं है, आपको उससे मतलब नहीं। ये H प्लस H2O खुद ही आएगा। और जब करोगे तो इस मेथड से यहां पहुंचोगे, इन दोनों को कंपेयर कर दोगे, बोलोगे क्या A बराबर 2 है, B बराबर 10 है, C बराबर 16 है, D बराबर 2 है, E बराबर 5 है, F बराबर 8 है। समझ में आया? क्लियर है? बैलेंसिंग का तरीका समझ में आया? बैलेंसिंग करेंगे कैसे? बोलो भाई क्या करेंगे? या तो 2 हाफ रिएक्शन पहले से दे दे, या तो एक रिएक्शन दे, नॉर्मल फॉर्म में बैलेंस नहीं है, अब बोले बैलेंस करो। क्लियर? तो क्या करोगे? क्या करोगे? सबसे पहले उस दिए हुए इक्वेशन में सबसे पहला काम सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। जैसे ही ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे तुम्हें पता चल जाएगा ये यहां से यहां गया तो ऑक्सीडाइज हुआ कि रिड्यूस, ये यहां से यहां गया तो ऑक्सीडाइज हुआ कि रिड्यूस। उस बेसिस पे 2 चीज तुम्हें छांट लेनी है, एक ऑक्सीडेशन हाफ, एक रिडक्शन हाफ। क्लियर? 2 चीज जैसे मिल गया वहीं से काम शुरू कर देना है। अब क्या करना है उनमें, उन दोनों इक्वेशन में क्या करना है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा जितना एटम है उसको बैलेंस करना है पहले, उसके बाद ऑक्सीजन को, उसके बाद हाइड्रोजन को, उसके बाद चार्ज को। सब कुछ हो जाए एक बार देख लो वो हाफ रिएक्शन थोरोली बैलेंस्ड है कि नहीं। जैसे आपने सब कुछ कर लिया तब उसको चेक करो कि क्या वो सब कुछ बैलेंस है। तो आप देखोगे मैग्नीज बैलेंस, ऑक्सीजन यहां 4 तो यहां 4, हाइड्रोजन 4 दूना 8, 4 दूना 8, इलेक्ट्रॉन सब बैलेंस, चार्ज और सब बैलेंस। जैसे ये दोनों चीज पता चल जाए, बोथ ऑफ द हाफ रिएक्शंस आर कंप्लीटली बैलेंस्ड, बस अब आपका अगला काम क्या है कि ये 5 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो। तो कैसे करेंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 10 बनाया, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके 10 बनाया, जोड़ दिया दोनों इक्वेशन को, वही आपका फाइनल आंसर है। क्लियर? सो दिस वाज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक, जोड़ेंगे तो पड़ेगा ना, घटाएंगे। एगो राइट एगो लेफ्ट न दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ है? लेफ्ट। हाँ यही तो बात ही है। और ये कहाँ है? समझ हमारी बात? क्लियर है? एक कहाँ है? लेफ्ट, दूसरा कहाँ है? अच्छा होना भी चाहिए। सर गलती से दोनों लेफ्ट आ गया तब तो अभी गलती से लिखवा गया था ना Cl2 और Cl माइनस, यानी छप गया था गलती से, यहाँ लिख दिए थे Cl2 है ना, तो पाप हो जाएगा फिर, है कि नहीं? दोनों ही ऑक्सीडाइज ही हो रहे तो फिर रिडॉक्स कहाँ है? दोनों रिड्यूस ही हो रहे तो फिर रिडॉक्स कहाँ है? रिडॉक्स तो तब होगा जब एक ऑक्सीडाइज और दूसरा है ना। और ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस वाला कहाँ? राइट साइड, गेन वाला कहाँ? लेफ्ट साइड। तो एक में इलेक्ट्रॉन कहाँ होना चाहिए? लेफ्ट। एक में कहाँ होना चाहिए? वो होना ही होना है। क्लियर है? हाँ ठीक है, दोनों लेफ्ट भी होता, कोई बात नहीं, तुम माइनस के फॉर्म में लेफ्ट में रख लो, क्या दिक्कत है? तो फिर क्या करोगे तुम घटाओ उसको। एनी डाउट? क्लियर है? कोई दिक्कत? तरीका समझ में आया? यहीं पे एक और बात समझें, अगर बोले बताओ मैग्नीज का KMnO4 का या MnO4 माइनस का Z क्या है, तो अभी तक क्या लिखते थे? चेंज इन क्या? ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल, है ना, ये तो लिखते थे। यहां पे क्या बोल रहे? इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हुआ, जितना इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल किया वही उसका Z है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस्ट पर मोल, पर एक मोल ने कितना गेन या लूज किया। तो देखो जरा MnO4 माइनस ने क्या किया, इसका निकालोगे तो कितना? क्लियर है? समझ हमारी बात? तो एक मोल ने कितना किया? 5। ठीक, इसलिए इसका Z फैक्टर कितना है? अच्छा आ जाओ जरा क्लोरीन पे। 2 मोल ने कितना लूज किया? तो एक ने कितना किया? क्लियर है? सोच के देख, अगर यहां हम बोलते हैं Z फैक्टर कितना है? 2, तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा? 35/2 हो जाएगा। तो कहानी बदल जाएगी। इक्विवेलेंट मास तो 35 होता ना, या तो 35/2 होने लग गया। कभी फेल नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो 2 मोल 2 लूज कर रहा है ना बेटा। क्लियर? हमें क्या करना है? एक मोल ने कितना गेन किया, कितना लूज किया। तो 2 कर रहा है, 2 लूज तो 1 करेगा, 1 तो हमें एक में तो निकालना है। तो कितना हुआ? इसका Z फैक्टर कितना है? 1। उसका Z फैक्टर कितना है? 5। क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन वाले प्रोसेस से भी निकाल लेंगे। यही निकाल लो तुम, ये ऑक्सीडेशन नंबर 7, यहां कितना? 2, चेंज बराबर कितना? 5। क्लियर है? चेंज बराबर एटम कितने? तो 5 इंटू आंसर। तो तुम सोच के देखो, अगर ये निकालने, सिर्फ Z निकालने बोलता तो हम तो इतना लंबा तिगड़म करके जाते। बैलेंस बैलेंस करो सब कुछ, है ना, तब लास्ट में इलेक्ट्रॉन गिनो, काय गिने, ऑक्सीडेशन नंबर खट बैठा है, आंसर ले लें।
तो ऑक्सीडेशन नंबर आपको रिलेटिवली आसान मेथड देगा। किस चीज का? किस चीज का? बैलेंस। क्लियर? कोई दिक्कत? पहले ही समझ में आया? इसको बहुत सुकून से छापो, इसके बाद लाइन से क्वेश्चन दे रहे हैं, उन सबको नोट करना है ना? एक एक क्वेश्चन बनाते चले जाना जल्दी से, खटाखट। रिडॉक्स में कुछ बचा ही नहीं, यही हो गया, खेल खत्म। इसके बाद क्वेश्चंस करना है। नोट करो, जल्दी नोट करो। इसके बाद मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप उस क्वेश्चन को नोट करिए और सॉल्व करिए। चलिए, तो क्वेश्चन छप गया। तो इन सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है घर से। 2-3 सवाल हम लोग यहां कर लेंगे, ठीक, जिससे आपका कॉन्फिडेंस आ जाए कैसे सॉल्व करते हैं। बाकी सारे घर से सॉल्व करके लाना है, ठीक है? तो ये 2-3 सवाल लिख लेंगे, बाकी सब होमवर्क आपका। चलो, तो देखो, बैलेंसिंग की कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहला काम क्या करना बताया मैंने? हाँ, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर लिख लो सबका, ठीक? जो चेंज कर रहा है ना, वो अपने काम का, और जिस कंपाउंड में कहीं कोई चेंज नहीं मिला वो कंपाउंड ही बेकार अपने काम का, है ना? ठीक है, तो लिख लो भाई साहब, क्या क्या ऑक्सीडेशन नंबर है। पहला सवाल, हाँ, ये देखो अभी यूँ जोड़ रहे हैं। क्रोमियम, हाँ, क्रोमियम आ गया तो 6 है ना भाई साहब, मैग्नीज आ गया तो 7 है ना, मैंने 4- में इसको सटा दे जरा। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना? क्रोमियम का +6 है ना, आयोडीन का कितना है? -1, और ये कितना? +3, और ये वाला क्या? 0। साफ साफ दिख गया, सब चेंज होता हुआ, इसका मतलब सब अपने काम का है। क्लियर? ठीक है, इसी में से छांट लो। तो क्रोमियम वाला क्या हो रहा है? रिड्यूस, है ना? तो एक लिख देंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है, क्या है रिडक्शन हाफ रिएक्शन? तो बोल देंगे Cr2O7 2- कहां जा रहा है? Cr3+ में। इतना ही ना? सबसे पहले इसका एटम बैलेंस कर दो, तो यहां हो गया 2, खत्म। अब ऑक्सीजन बैलेंस कर दो, तो जोड़ दो 7 H2O, यही ना? अच्छा, अब हाइड्रोजन इधर 14 हो गया, तो इधर क्या लगा दें? 14H+। ठीक, अब हो गया चार्ज। इधर चार्ज कितना? 2 3 6 पॉजिटिव, 6 पॉजिटिव +6। इधर आ जाओ, ये 14 + 2-, तो कितना हो गया? 12+। इधर +12, इधर +6, इलेक्ट्रॉन ही जोड़ सकते हैं, तो प्लस वाले को कम करके इसके बराबर बना देंगे। तो क्या करें? 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें। बोलो, 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, बराबर हो गया चार्ज। ठीक, अब बोलो, क्या ये वाला इक्वेशन हाफ बिल्कुल बैलेंस हो गया? ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ तैयार। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन ऐसे ही कर देंगे। बोलो क्या हो जाएगा? क्या है? I- किस में जा रहा? I- किस में जा रहा है? I2 में। ठीक है, I2 लिख दिया। एटम बैलेंस कर दो, कर दिया। कोई ऑक्सीजन हाइड्रोजन है नहीं, तो अपने मन से कुछ थोड़ी करना है। ठीक, चार्ज बैलेंस कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिया, खेल खत्म। इक्वेशन नंबर, अब क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना है। तो यहां तो 6 दिख गया, इसको सीधा 3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे, यही ना? तो इसमें जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा? बोलो, इसको जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? Cr2O7 2- है ना, और प्लस ये वाला लिख दें 2 से 3 से मल्टीप्लाई करके, तो 6I- प्लस 14H पॉजिटिव गया, इलेक्ट्रॉन तो गया। ठीक है, ये वाला क्या? 2Cr3+ और प्लस 3I2 और प्लस 7, खत्म, ये हो गया बैलेंस्ड। क्लियर है? देख लो, क्रोमियम 2, आयोडीन 6, ऑक्सीजन 7, हाइड्रोजन 14, टोटल चार्ज इधर 2 3 6+, इधर भी जोड़ के 6+ होना चाहिए, है ना? तो क्या बोलेंगे? 6- 2- 8- 14+, तो 6+। क्लियर है? दोनों तरफ 6+, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। क्लियर? ये किस में बैलेंस किया? एसिडिक मीडियम में। कैसे पता चला एसिडिक मीडियम में? क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन में H+ दिख रहा है। बोल रहे बेसिक मीडियम में करो, तो एक तो इसका मेथड अलग, हम कोई मेथड नहीं बोल रहे, हम बोल रहे जितना H+ है ना, उतना ही OH- दोनों साइड जोड़ दो। क्लियर? जैसे ही दोनों साइड उतना ही OH- जोड़ दोगे, तो ये कितना हो जाएगा? +14 OH- लेफ्ट भी, और यहां भी +14
OH माइनस राइट बी, जुड़ गया, क्लियर। अब ध्यान से ये 14H प्लस 14OH माइनस मिलकर के क्या बन जाएगा, 14 वाटर, और वहां 7H2 उधर, उसको इधर ले आएंगे, तो यही इक्वेशन क्या हो जाएगा। ये तो एसिडिक मीडियम में, ये है एसिडिक मीडियम में, यही बेसिक मीडियम में डायरेक्ट क्या बन जाएगा बोलो, Cr2O7 2 माइनस, और प्लस क्या 6I माइनस, और यहाँ क्या 14 माइनस 7 पानी, यहाँ इधर क्या हो जाएगा बेटा 2Cr 3 प्लस 3I2 और प्लस क्या 14, देख लो क्रोमियम कितना 2, यहाँ भी क्रोमियम 2, आयोडीन 6, ऑक्सीजन 7 और 7 14, ऑक्सीजन 14, हाइड्रोजन 14, यहाँ 7 दूना 14, चार्ज देख लो, चार्ज में 6 माइनस 2 माइनस 8 माइनस, और यहाँ क्या 2 3 6 प्लस और 14 माइनस, तो 8 माइनस। तो ये बेसिक मीडियम है, ये एसिडिक मीडियम है। कैसे बेसिक मीडियम, बिकॉज OH माइनस दिख रहा है, क्लियर, कोई कंफ्यूजन, सेम ऐसे ही अगला वाला कर लोगे, अब हो जाएगा सब। तो यही खत्म करते हैं, कोई दिक्कत तो आप सभी करके आना घर से, बोले सर हो जाएगा पक्का। यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना +6, कहाँ गया +3 में, सेम, और यहाँ क्या +2 से +3 में, तो ये वाला रिडक्शन हाफ, ये वाला ऑक्सीडेशन हाफ, सेम ऐसे ही कर दोगे। यहाँ भी क्या +7 और +7 से +2 रिडक्शन, और यहाँ क्या +5 और +5 से कहाँ गया +6, तो ये वाला ऑक्सीडेशन हाफ, ये वाला रिडक्शन हाफ, दोनों को तोड़ दो, बैलेंस कर दो, है कि नहीं, क्लियर, इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दो, वही हो जाएगा आपका कंप्लीट, ठीक। एसिडिक में H+ बेसिक करना है, लास्ट में OH माइनस जोड़ दो, खेल खत्म, क्लियर। सो दिस वाज ऑल अबाउट आयन इलेक्ट्रोड मेथड बैलेंसिंग, ठीक। तो कल हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर से इसी को बैलेंस करके और फिर अपना रिडॉक्स हो जाएगा, छुट्टी, क्लियर, कोई दिक्कत, मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।